हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता आज आपको क्लिनिकली एलएफटी देखना सिखाऊंगी। एलएफटी यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट। एलएफटी में क्या क्या आता है, हम इसे कुछ सिंपल ब्लॉक्स में बांटेंगे जिससे हमें याद करने में आसानी हो। तो ब्लॉक नंबर फर्स्ट में आता है बिलिरुबिन। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, टोटल बिलिरुबिन, डायरेक्ट या कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट या अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। टोटल बिलिरुबिन वो होता है जो कुल बिलिरुबिन होता है। डायरेक्ट बिलिरुबिन यानी कि लीवर ने जो प्रोसेस कर लिया है। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन यानी कि अभी इसका लीवर में प्रोसेस नहीं हुआ है। इस टोटल बिलिरुबिन की नॉर्मल रेंज जो होती है वो है 0.3 से 1.2 mg/dl। डायरेक्ट या कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की नॉर्मल रेंज होती है 0.1 से 0.3 mg/dl। और इनडायरेक्ट यानी कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की नॉर्मल रेंज होती है 0.2 से 0.8 mg/dl। इसमें हमें याद रखना है कि यदि इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है तो वह प्री हेपेटिक प्रॉब्लम के अंतर्गत आता है, और अगर डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है तो वह पोस्ट हेपेटिक प्रॉब्लम के अंतर्गत आता है। इसे हम समझेंगे कि यदि इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है तो वह हीमोलिसिस या ग्लीवर्ट सिंड्रोम के कारण बढ़ा हुआ है, और अगर डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है तो वो किसी ऑब्स्ट्रक्शन या हेपेटाइटिस प्रॉब्लम के अंतर्गत बढ़ा हुआ है। आगे चलते हैं ब्लॉक नंबर 2 की तरफ, जो कि हमें लीवर की हेप्टोसेलुलर इंटीग्रिटी के बारे में बताता है। इसके अंतर्गत 2 एंजाइम आते हैं, ALT और AST। ALT यानी कि SGPT और AST यानी कि SGOT। ALT जो कि लीवर के ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, इसकी नॉर्मल रेंज 7 से 56 यूनिट पर लीटर होती है। और दूसरा है जो AST यानी कि SGOT, जिसकी नॉर्मल रेंज 10 से 40 यूनिट पर लीटर होती है। यह लीवर के अलावा हार्ट एंड मसल्स के स्पेसिफिक होता है। इसमें हम SGOT एवं SGPT के रेशियो को देखते हैं। यदि ALT AST से बढ़ा हुआ है यानी कि SGOT SGPT रेशियो 1 से कम है, तब यह वायरल हेपेटाइटिस फैटी लीवर की कंडीशन में होता है। और यदि AST ALT से ज़्यादा है यानी कि SGOT SGPT रेशियो 1 से ज़्यादा हो, यह एल्कोहलिक लिवर डिसीज की कंडीशन में होता है। बट यदि इंडिविजुअली ALT AST का रेशियो 1000 से ज़्यादा आता है, तब यह एक्यूट सीवियर हेपेटाइटिस में मिलता है।